हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू स्किल्स। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अपना एक बेस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि बहुत बार आप देखोगे कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है। दिस इज अबाउट फाइंडिंग द लोअर बाउंड और आई वुड से फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट। क्या मतलब है? सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम अप्रोच देखेंगे। अप्रोच बताने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पॉज करें और सोचें कि इसकी अप्रोच क्या हो सकती है। ठीक है, द मोर यू यूज योर माइंड रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन लिसनिंग द रिकॉर्डिंग, यू विल बी एबल टू गेट बेटर आइडिया। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले हम खुद अप्रोच समझें, खुद सोचें कि क्या अप्रोच होगी और उसके बाद हम वीडियो को आगे देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने से। नाउ जब मैं बोल रही हूं कि हमें फर्स्ट अकरेंस निकालना है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। तो यहां पे क्या हो रहा है कि सपोज मेरे को एक एरे दे रखी है, मैं आपको एक एरे देती हूं और उस एरे में फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। रेंडमली मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, सपोज 2। और हाँ, जो एरे है दैट इज गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि वो एरे जो है वो एक सॉर्टेड एरे है। ठीक है, तो सॉर्टेड एरे अपने को दे रखी है। सॉर्टेड एरे का मतलब क्या हुआ? सॉर्टेड एरे का मतलब हुआ कि एक असेंडिंग ऑर्डर में है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि मेरी एरे एक असेंडिंग ऑर्डर में मुझे दे रखी है। तो सपोज मेरे पास एलिमेंट्स हैं 2, 4, 7। ठीक है, 7, उसके बाद मेरे पास है 9, फिर है 12 और फिर है 14। सपोज इस तरह से मेरे पास एलिमेंट्स दे रखे हैं एरे में। अब हमें पता है कि एरे के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, तो मैं 0 से स्टार्ट कर देती हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक एरे है जिसमें बाय डिफॉल्ट 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है। अब मैं आपको ये बोल रही हूं कि यहाँ पे जो टारगेट है ना, जो मुझे सर्च करना है, दैट इज इक्वल्स टू 7। वो किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है। अब मुझे बताओ कि 7 कहां प्रेजेंट है। देखो 7 मल्टीपल टाइम्स एरे के अंदर आ रहा है जैसा कि हम देख पा रहे हैं, राइट। लेकिन अपने को यहाँ पे लोअर बाउंड मतलब कि लोअर इंडेक्स या फिर एलिमेंट का पहला अकरेंस जो होगा वो निकालना है। तो 7 का पहला अकरेंस क्या है? 2। तो 3 भी है, 7 इस पे भी है, बट पहली बार 7 कौन से इंडेक्स पे आ रहा है? 2 इंडेक्स पे आ रहा है। तो मतलब कि जो आपका आउटपुट होगा ना, जो आपका रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा 2 के। तो ये जो रिजल्ट है, दिस इज व्हाट आई वांट कि मेरा जो आउटपुट है, मेरा जो कोड है वो 2 प्रिंट करे। इसी तरह से मान लो कि आपके पास यहाँ पे 12, 14 ना हो के मैं बोलूं कि 9, 9, 9 है और टारगेट जो है मेरा, अब मैं बोलती हूं कि 9 है। तो बताओ क्या आउटपुट होगा? लेट मी नो। आई होप एवरीवन विल से टू मी कि मैम आउटपुट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 4, है ना। तो उस पर्टिकुलर केस में आउटपुट क्या होगा? वो 4 के इक्वल होगा। तो यही हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अप्रोच हम लगाएं, क्या अप्रोच हम लगाएं कि हमें समझ में आ जाए कि जो पहला एलिमेंट प्रिंटिंग है कौन से इंडेक्स पे हो रही है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखने वाली ये है कि मुझे ये बोला गया है कि एरे क्या है? सॉर्टेड फॉर्म में है। अब अगर आपको याद हो, जब मैं बाइनरी सर्च लास्ट वीडियो में पढ़ा रही थी तो मैंने क्या बताया कि हमें ये देखना होगा कि एरे सॉर्टेड है कि नहीं। और अगर एरे सॉर्टेड है तो किसी भी टारगेट को सर्च करने के लिए हमारे पास एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या है? बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च भी है बट बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च से कम है, गिवन द कंडीशन कि वो एरे सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। और उसका रीजन क्या था? ताकि हम ये पता लगा सकें कि हमें एरे में लेफ्ट साइड की तरफ जाना है कि राइट साइड की तरफ जाना है। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट पार्ट, राइट। अब इस केस में हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? एरे मेरे पास सॉर्टेड है। तो यहां पे मैं क्या करूंगी, एरे मेरे पे सॉर्टेड है तो मैं क्या करूंगी, मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगी बाइनरी सर्च का ही, बस थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दूंगी उसे। कैसे? अब इसको समझने की कोशिश करना। मैं क्या करूंगी, मैं ये बोल रही हूं कि सपोज अगर मेरा टारगेट 7 है, अगर मेरा टारगेट 7 है तो सबसे पहले तो मैं मिड वैल्यू निकालूंगी। ठीक है, अब मिड वैल्यू क्या होगी मेरे इस कोड में? मिड वैल्यू होगी लोअर इंडेक्स क्या है?
तो मिड इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिड इज इक्वल्स टू लोअर वैल्यू इंडेक्स इज 0, हायर वैल्यू इंडेक्स इज 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू क्या आ गई 3। अब बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को जो मैं बताने वाली हूं। हमारे पास जो मिड है, एयर ऑफ मिड जो है, अगर आप देखो वो किसके इक्वल आ गया, फर्स्ट केस में ही, फर्स्ट आइट्रेशन में ही टारगेट के इक्वल आ गया। तो क्या मुझे रिटर्न कर देना चाहिए डायरेक्टली मिड को, क्या मुझे रिटर्न कर देना चाहिए मिड को, जैसा हम बाइनरी सर्च में करते हैं कि अगर एयर ऑफ मिड की वैल्यू टारगेट के इक्वल आ जाए तो रिटर्न कर दो? नहीं। क्यों? क्योंकि इस केस में मेरा आउटपुट 3 नहीं है, मेरा आउटपुट 2 है। तो मैं क्या बोलूंगी कि जिस सिचुएशन में मेरा एयर ऑफ मिड टारगेट के इक्वल आ जाता है, तो उस केस में मुझे ये नहीं पता कि वही पहली अकरेंस है या हो सकता है कि लेफ्ट साइड में वो ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, मैं अपने एरे के अंदर लेफ्ट साइड को ट्रैवर्स करूंगी। और यही छोटा सा डिफरेंस है एक बाइनरी सर्च के कोड और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हम कोड लिखेंगे उसके अंदर। तो यहां पे जैसे ही मेरी मैचिंग होगी एयर ऑफ मिड और टारगेट की, मैं क्या बोलूंगी, मैं डायरेक्टली रिटर्न नहीं करूंगी। इस पर्टिकुलर केस में मैं बोलूंगी कि आई विल जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड चेक कि लेफ्ट साइड में एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो मैं क्या कहूंगी यहां पे, मैं हो सकता है कि यही आंसर हो, तो मैं एक वेरिएबल ले लूंगी रिजल्ट नाम से, उसके अंदर मैं मिड को स्टोर करा दूंगी और उसके बाद मैं हाई की वैल्यू को क्या कर दूंगी, मिड -1। तो इससे क्या होगा, ये करने से क्या होगा, हाई इज इक्वल टू मिड -1। ये करने से मैं ये बोल रही हूं कि अब मैं जाती हूं लेफ्ट साइड में और चेक करती हूं। आई विल गो टू द लेफ्ट साइड ऑफ एन एरे और मैं चेक करूंगी कि ऐसा तो नहीं है कि टारगेट ऑलरेडी प्रेजेंट हो, है ना, जैसा कि इस केस में है। तो इस केस में हाई की वैल्यू इनिशियली, लो की वैल्यू क्या थी, लोअर इंडेक्स क्या था 0 और हायर इंडेक्स क्या था 6। अब इस सिचुएशन के बाद मेरा लोअर वैल्यू तो 0 ही रहेगी, लेकिन हाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड -1, मतलब कि 2। तो फिर से मैं क्या करूंगी, मैं मिड की वैल्यू निकालूंगी। मिड की वैल्यू फिर से क्या आएगी, 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो वो हो जाएगा 1। अब मैं फिर से चेक करूंगी, ये जो वैल्यू है 1 पे, एल्स कंडीशन के अंदर आप डालोगे, राइट। क्या एयर ऑफ मिड जो आपके पास है वो बड़ा है टारगेट से? एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है एल्स केस में, कि एयर ऑफ मिड की जो वैल्यू है वो छोटी होगी टारगेट से। तो अगर छोटी होगी, जैसा कि इस केस में है, एयर ऑफ मिड की वैल्यू क्या आ रही है 4, एयर ऑफ मिड की वैल्यू आ रही है 4, जो कि छोटी है टारगेट से, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट 7 है। तो उस केस में मुझे लेफ्ट साइड जाना चाहिए या राइट साइड जाना चाहिए? आई होप एवरीवन विल एग्री टू मी दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड गो टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ एन एरे। तो राइट साइड कैसे जाएंगे, लो की वैल्यू को बोल देंगे मिड +1। तो उस पर्टिकुलर केस में मैं क्या कर रही हूं, बाय राइटिंग दिस स्टेटमेंट मैं ये बोल रही हूं कि मैं कहां जाऊंगी, मैं जाऊंगी राइट साइड ऑफ एन एरे के पास में। जबकि इस केस में अगर ये वाला केस बनता है जहां पे मेरी एयर ऑफ मिड की वैल्यू काफी बड़ी है टारगेट के कंपैरिजन में, तो फिर से मैं क्या करूंगी, लेफ्ट साइड जाऊंगी, तो हाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड -1। ये बिल्कुल सेम वही कंडीशन में लगा रही हूं जो मैंने बाइनरी सर्च में लगाई। डिफरेंस कहां आ रहा है, डिफरेंस अगर आप ऑब्जर्व करो तो सिर्फ इस स्टेटमेंट में आ रहा है कि यहां पे मैं डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर रही, मैं बोल रही हूं कि एक वेरिएबल में स्टोर कर रही हूं और फिर मैं लेफ्ट साइड में जा रही हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये पहली अकरेंस है या इससे पहले भी 7 अकर हो चुका है। मेक सेंस? बाकी सिचुएशन तो आई बिलीव सेम ही है। अगर एयर ऑफ मिड फॉर एग्जांपल टारगेट आपका 9 होता और मिड की वैल्यू 7 है, तो आपको ऑब्वियसली राइट साइड में लेफ्ट साइड में ट्रैवर्स करना पड़ेगा। एयर ऑफ मिड की वैल्यू 7 है, टारगेट सपोज आपका 4 है, टारगेट छोटा है, एयर ऑफ मिड के लिए बड़ी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम राइट साइड में जाएंगे। तो सिचुएशन सब सेम है, वही लॉजिक हम लगा रहे हैं, बाइनरी सर्च का वही व्हाइल लूप हम लगाएंगे
जहां पे हम बोलेंगे कि जब तक कि लोअर इंडेक्स छोटा है या इक्वल है हायर इंडेक्स के, तब तक जो है ये काम चलता रहे। ओनली थिंग इज कि यहां पे डायरेक्टली रिजल्ट रिटर्न नहीं होगा, यहां पे डायरेक्टली रिजल्ट रिटर्न नहीं होगा। यहां पे चेकिंग की जाएगी सबसे पहले। अगर मेरे को मैच होता है तो मैं लेफ्ट साइड में जाके दोबारा चेक करूंगी, रीचेक करूंगी कि क्या वो पहली अकरेंस है या नहीं, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एरे में पहली अकरेंस चाहिए। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए 4 की वैल्यू लेस देन 7 थी, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? कंडीशन सेटिस्फाई होगी राइट साइड वाली। तो लो की वैल्यू अब मेरी क्या हो जाएगी, मिड प्लस 1। मिड की वैल्यू क्या थी हमारी, यहां पे 1 थी ना, तो लो की वैल्यू क्या हो गई 2। और हाई की वैल्यू क्या है, मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूं, हाई की वैल्यू क्या है 2 है। तो अगेन मिड की वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 2 ही होगी। तो अब अगर फिर से चेक करो, एर ऑफ मिड जो कि 2 है हमारा अभी के टाइम पे, और टारगेट भी 2 है, वो फिर से मैच हो गया। तो अब रिजल्ट की वैल्यू में क्या अपडेट हो जाएगा, 2 अपडेट हो जाएगा। और हाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड -1। तो हाई की वैल्यू हो जाएगी 2 - 1 1। क्योंकि लो की वैल्यू बड़ी हो गई हाई से, तो व्हाइल लूप वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और आप डायरेक्टली रिटर्न कर दोगे रिजल्ट को। तो रिजल्ट में आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट में आउटपुट आएगा अब 2। और यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमारा आउटपुट है। तो इस तरह से कभी भी अगर हमें किसी भी एलिमेंट के अंदर लूप बाउंड या फिर मैं बोलूं कि फर्स्ट अकरेंस निकालना हो इन एन एरे, ये अप्रोच से हम निकाल सकते हैं। अब इस अप्रोच का फायदा क्या है, इस अप्रोच का फायदा ये है कि क्योंकि हम इसमें जस्ट मॉडिफाई कर रहे हैं थोड़ी बहुत चीजें बाइनरी सर्च की। अगर आप देखो तो कितनी बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, इट्स सिमिलर टू द बाइनरी सर्च। मतलब कहने का ये है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो सेम रहने वाली है, विच इज बिग O ऑफ log ऑफ n। अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया टाइम के बारे में, राइट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। अगर यहीं पे मैं बात करूं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, इफ आई विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, क्या मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रही हूं, नहीं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इट विल बी कांस्टेंट, दैट्स इट। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप अप्रोच क्लियर हो गया होगा, आई होप एनालिसिस पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करती हूं, सेम क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करके दिखाती हूं ताकि जो भी डाउट होगा इंप्लीमेंटेशन वाइज भी वो आपका क्लियर हो जाए। तो यहां पे मैंने PW स्किल्स लैब को खोल लिया है। हमें लोअर बाउंड निकालना है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपने पास क्लास है ना। अब इसमें कोड को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें एरे के अंदर यूजर से इनपुट करवाना है एलिमेंट्स सॉर्टेड फैशन में। तो उसके लिए अपने को स्कैनर क्लास लेनी पड़ेगी, राइट। उसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं SC विच इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम इनपुट करवा लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो हम एक स्टेटमेंट भी प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहां पे हम बोल देते हैं एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। और यहां पे हम एलिमेंट्स को इनपुट करवा लेंगे SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो ये मैंने इनपुट करवा लिया। अब नेक्स्ट एरे एलिमेंट्स को इनपुट करवाने के बाद मुझे एरे को डिफाइन करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी मे बी इंट, ये एर करके मैंने एरे बना लिया है विच इज इक्वल्स टू न्यू इंट ऑफ साइज n, ठीक है। ये मेरे पास एक एरे तैयार हो गया। अब यहां पे मैं इनपुट करवा लेती हूं एरे एलिमेंट्स को। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहां पे मैं लिखती हूं एंटर द एरे एलिमेंट्स, और यहां पे मैं एंटर करा लेती हूं। तो एक फॉर लूप लगाते हैं जिसकी वैल्यू हम शुरू करेंगे इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 से, i की वैल्यू n-1 तक चलेगी, i ++ तक होगा। और यहां पे मैं अब क्या करती हूं, मैं इनपुट करवा लेती हूं एर ऑफ i के अंदर SC डॉट डॉट नेक्स्ट इंट को, ठीक है, डन। तो एरे एलिमेंट्स भी इनपुट हो गए। अब नेक्स्ट टास्क क्या होगा अपने पास में, इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी रहे अपने को, परफेक्ट। नेक्स्ट टास्क, टारगेट को इनपुट लेना है ना।
तो हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द टारगेट एलिमेंट। तो यहां पे हमने टारगेट को भी इनपुट ले लिया है। मेक सेंस? अब टारगेट को इनपुट लेने के बाद इंट मे बी यू कैन राइट टारगेट विच इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहां पे जो स्टेप होगा दैट इज द फंक्शन कॉलिंग स्टेप। तो सपोज रिजल्ट एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं वैल्यू को स्टोर कराऊंगी और यहां पे मैं फंक्शन को कॉल करती हूं मे बी फाइंडिंग ऑफ फर्स्ट अकरेंस। ठीक है, ये फंक्शन का नाम है। इसके अंदर क्या क्या जाएगा, इसके अंदर मेरा एरे जाएगा कंप्लीटली और टारगेट की वैल्यू जाएगी। तो मैंने एरे को इंसर्ट करा दिया और मैंने टारगेट की वैल्यू को इंसर्ट करा दिया। ये इंसर्ट करते ही अब मैं क्या बोलती हूं कि अगर तो मान लो रिजल्ट की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है। -1 का मतलब क्या होता है, -1 का मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो टारगेट आप सर्च करना चाह रहे हो वो एलिमेंट में प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर कहीं प्रेजेंट नहीं है तो मैं प्रिंट कर देती हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की टारगेट एलिमेंट इज, अगर प्रेजेंट -1 के इक्वल नहीं है तो प्रेजेंट है, राइट? अगर इक्वल है तो प्रेजेंट नहीं है। तो या तो हम ऐसे लिख देते हैं इक्वल इक्वल टू -1 है तो मैं क्या बोलती हूं, टारगेट एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन एन एरे। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा नहीं है, इफ दैट इज नॉट द सिनेरियो, तो एल्स केस में मैं क्या प्रिंट कर देती हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन टारगेट एलिमेंट फर्स्ट occurrence is present at index। और यहां पे मैं क्या करूंगी, यहां पे मैं रिजल्ट को प्रिंट करा दूंगी। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, हम रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। आई होप इट इज फाइन। इज देयर एनी ब्रैकेट इशू? नाउ इट इज फाइन। अब इस फंक्शन को अपने को डिफाइन करना है ना, तो अब मैं क्या करती हूं, क्लास में इस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफाइन कर देती हूं ऊपर। सो दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन जो हमने अभी भी बनाया, कॉल किया, सॉरी। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक इंट टाइप का रिटर्न टाइप होगा और फंक्शन का नाम मैंने कॉपी कर लिया है, फाइंड फर्स्ट अकरेंस, जिसके अंदर एक तो एरे जा रहा है और एक टारगेट की वैल्यू जा रही है। अभी भी हमने देखा, राइट? अब यहां पे हम डिफाइन कर देते हैं लोअर इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। हायर इंडेक्स क्या होगा, मैंने बताया था कि एड डॉट लेंथ जो है वो अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में कितने प्रेजेंट हैं या एरे का साइज कितना है वो बताएगा, -1 इंडेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट किसके इक्वल होगी, -1 के, जो इंडिकेट कर रहा है कि एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लगाएंगे सिंपल सा while लूप, लो लेस देन इक्वल टू हाई। जब तक ऐसा है क्या करना है अपने को इन ऑर्डर टू अवॉइड द ओवरफ्लो कंस्ट्रेंट। आई होप बाइनरी सर्च में मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। मिड निकालने के लिए या तो हम फॉर्मूला लगाएंगे लो प्लस हाई बाय 2, राइट? बट यहां पे जो मैं फॉर्मूला लगा रही हूं वो मैं क्या लगा रही हूं, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने को एनी हाउ ओवरफ्लो कंस्ट्रेंट में नहीं जाना जो कि आ सकता है। ठीक है, अब हम कंडीशन लगानी शुरू करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ एयर ऑफ मिड अगर इक्वल है टारगेट के, तो यहां पर ही जो है मेजर डिफरेंस आएगा एक बाइनरी सर्च के कोड और एक फाइंडिंग ऑफ लोअर अकरेंस और फर्स्ट अकरेंस वाले कोड के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकती यहां पे मिड, मैं रिजल्ट के अंदर सबसे पहले मिड को स्टोर करूंगी और उसके बाद मैं लेफ्ट साइड में आइट्रेट करूंगी ये चेक करने के लिए कि मेरे को पहला अकरेंस ही चाहिए, मेरे को दूसरा या तीसरा अकरेंस नहीं चाहिए। तो मैं हाई की वैल्यू को अपडेट करके क्या कर दूंगी, मिड -1। इस तरह से हम ट्रैवर्स कर पाएंगे, वी विल बी एबल टू ट्रैवर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ एन एरे, है ना?
अगर मान लो ऐसा नहीं है, अगर मान लेते हैं ऐसा नहीं है, एल्स इफ, अगर मान लो एयर ऑफ मिड की वैल्यू जो है वो बड़ी है टारगेट की वैल्यू से, मतलब टारगेट जो है वो छोटा है। अगर मान लो टारगेट छोटा है तो मतलब उस केस में हमें कहां जाना है, लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। तो हाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड -1। अगर मान लेते हैं ऐसा भी नहीं है तो कौन सा केस बच गया, जहां पे हमें राइट साइड जाना होगा, तो लो की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, मिड +1। फाइनली व्हाइल लूप से बाहर निकल के what we supposed to return is the value of the result that we will be able to get here, right? This is what we are getting. I think now it is fine. Let's try to save this code and let's try to run this code. कुछ error आएगा तो we will try to resolve it उसी time. Enter the elements in an array. Suppose मैं बोलती हूँ 5 elements हैं, ठीक है? array element क्या होगा, 2, 5, 7, 8 और 8। अब मेरे को मान लो कि टारगेट एलिमेंट 8 है, तो इंडेक्स क्या होगा, 0, 1, 2, 3। यस, इट इज करेक्ट। एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा सा हमारे को इशू ना रहे समझने में कि आउटपुट क्या आ रहा है। फिर से उसको रन करते हैं थोड़े और सैंपल टेस्ट केसेस के साथ में, ठीक है? आई होप एवरीवन कैन सी माई स्क्रीन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स में एंटर करती हूँ 7, 2, 5, 7, 9, 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टारगेट सपोज 12 है, तो मेरे पास इंडेक्स क्या आ गया, 4, जो कि पहली अकरेंस है 12 की, राइट? 1, 0, 1, 2, 3, 4। सिमिलरली अगेन मैं इसको रन करती हूं और अब की बार मैं ऐसा केस लेके चलती हूं जो एलिमेंट में प्रेजेंट ही नहीं है, एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है? सपोज 5 एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 7, 9, 9, और मैं सर्च कर रही हूं 10 को, तो क्या आ रहा है आउटपुट में? अब इस केस में मेरा जो फंक्शन है फाइंड फर्स्ट अकरेंस, वो रिजल्ट देगा -1, और जैसे वो -1 देगा तो ये कंडीशन मैच करेगी और क्या प्रिंट हो जाएगा, टारगेट एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन एन एरे। दिस इज व्हाट वी रियली वांट, राइट? तो इस तरह से हम इस कोड को लिख सकते हैं। जो भी अप्रोच मैंने ब्लैक बोर्ड पे समझाई, आई होप वो क्लियर होगी, और अगर वो क्लियर हो गई है तो इंप्लीमेंटेशन वाइज दिस इज नथिंग बट, हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक मॉडिफिकेशन है। दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द लास्ट सेशन दैट वी अंडरस्टूड ऑफ बाइनरी सर्च, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा, उसी का जो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हमने, राइट? क्योंकि हमारे को यहाँ पे निकालना कुछ और था, हमें यहाँ पे सिर्फ टारगेट एलिमेंट नहीं प्रिंट कराना था, हमें यहाँ पे उसका पहला अकरेंस प्रिंट कराना था, ये हमारा डिफरेंस था। तो अगर कोई आपसे पूछता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो बाइनरी सर्च जितनी ही होगी, क्योंकि हमने एक ही तो कंडीशन, एक ही तो एक्स्ट्रा चीज ऐड करी है यहाँ पे, तो इट इज नथिंग बट बिग O ऑफ log ऑफ n। अगर कोई आपसे पूछता है बताओ कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो वो भी हम अच्छे से बता सकते हैं, दिस इज नथिंग बिग O ऑफ 1, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो इस तरह से हम ऑल इन ऑल इस कोड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं इस सेशन को खत्म करती हूं। आई होप आपको लोअर बाउंड या फिर इन अ वे कि फर्स्ट अकरेंस को हम किस तरह से निकालते हैं वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है? इस प्रॉब्लम को हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर की। अगेन ये भी काफी ज्यादा वास्टली आस्क्ड क्वेश्चंस में से आता है एक इंटरव्यू के अंदर, और आई होप सबको आइडिया है कि how much important these questions are whenever we are going for any top notch companies। तो किसी भी डोमेन में आप काम कर रहे हो, whether you want to become data scientist या फिर full stack developer, किसी भी डोमेन में अगर आप जाओगे तो सबसे पहले आपको एनकाउंटर करने पड़ेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके IQ लेवल को जज करते हैं। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हम कवर अप कर रहे हैं उन सब की आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज ट्राई टू रिजॉल्व दोज डाउट्स इन द लाइव सेशन, और यू कैन इंटरेक्ट विद मी वाया मेल और वाया माय लिंक्डइन आईडी। मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स को। इसी के साथ ही चलते हैं एंड अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर फाइंडिंग के बारे में। बाय बाय एवरीवन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल।